नवरात्रों में अक्सर हम लोग नौ दुर्गा की, नौ माताओं की पूजा करते हैं और घर के बड़े भी हमें यही कहते हैं कि पूजा करो, कुछ सीखो। और आपने बहुत सारी बार ऐसी वीडियोस या जिसे कहते हैं फोटोग्राफ्स देखी होंगी जहाँ पे लिखा होगा कि माँ दुर्गा से करेज सीखिए, माँ ब्रह्मचारिणी से पेनेंस सीखिए। लेकिन अक्सर हम उन क्वालिटीज़ से रिलेट नहीं कर पाते हैं। और आपको पता है, इन सब क्वालिटीज़ से रिलेटेड, इन सब माताओं से रिलेटेड बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं, माइथोलॉजीज़ हैं और ऐसी स्टोरीज़ हैं जिन्हें जब आप सुनेंगे तो आप उन क्वालिटीज़ से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे 9 रूप, 9 एस्पेक्ट्स, 9 इमोशंस, 9 फियर्स हमारे अंदर रहते हैं। फिर आप चाहे पुरुष हो या स्त्री, आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस जेंडर, एज, लाइफ की स्टेज से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये अलग अलग स्टेजेस पे ये डिलेमास, ये इमोशंस हमारे अंदर कभी ना कभी आते हैं और एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि शुरू करते हैं। सबसे पहली जो कहानी है वो माँ शैलपुत्री से रिलेटेड है, लेकिन उसका बैकड्रॉप की कहानी है जहाँ माता सती का जन्म होता है। उनके पिता का नाम था राजा दक्ष, और जो राजा दक्ष थे वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। अब राजा दक्ष को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि माता सती, जो कि बहुत सुंदर और बहुत गुणवान थी, वो शिव जी को पसंद करती थी और उनसे शादी करना चाहती थी, क्योंकि वो मानते थे कि शिव जी एक उज्जड़ और एक साधु की तरह रहने वाले, एक अघोरी की तरह रहने वाले भगवान हैं और वो उन्हें पसंद नहीं करते थे। लेकिन अपने पिता की मर्जी के अगेंस्ट जाके माता सती ने शिव जी से शादी करी और वो कैलाश पर्वत पर रहने चली गई। एक बार दक्ष राजा ने अपने यहाँ पे यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सारे देवी देवताओं को, भगवानों को बुलाया, लेकिन शिवजी और माता सती को नहीं बुलाया। लेकिन जब ये बात माता सती को पता चली तो उन्हें इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि भाई मेरे घर में त्यौहार है और मुझे ही नहीं बुलाया गया। लेकिन उनके घर में मन में जाने का बहुत मन था, अपने घर जाने का बहुत मन था। शिव जी के समझाने के बावजूद कि हमें नहीं बुलाया गया है, हमें नहीं जाना चाहिए, माता सती अकेले ही चली गई। और जब वो उस यज्ञ पे गई, वहाँ उन्हें बड़ा अनवेलकम महसूस हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उनकी इज्जत नहीं हो रही है, क्योंकि उन्हें बुलाया ही नहीं गया था, इसीलिए उनको इज्जत भी नहीं मिल पा रही थी। और राजा दक्ष ने भरी सभा में शिव जी का अपमान किया। ये बात देख के, समझ के माता सती बड़ी परेशान हुई और इस डिलेमा में कि अपने नेटिव हाउस और अपने इन लॉज, या फिर जिसे अगर आप लड़की हैं तो पिता और पति, और अगर आप पुरुष हैं तो माँ और बीवी के डिलेमा के साथ इसे समझ सकते हैं कि देयर इज़ अ डिलेमा। और उसमें परेशान होकर माता सती ने अपने आप को इमोलेट कर लिया था और यज्ञ की अग्नि में कूद गई। और जब ये बात शिव जी को पता चली तो वो इन्होंने एक अलग रूप अपनाया, जिसे वीरभद्र रूप कहते हैं, और वो बहुत ही खूंखार रूप था। उन्होंने राजा दक्ष को डिकैपिटेट कर दिया और पूरे यज्ञ को भंग कर दिया, और जलती हुई जो कॉर्प्स थी माता सती की, उसको लेके वो सब जगह घूमे, और जहाँ जहाँ कुछ कुछ बॉडी पार्ट्स गिरते चले गए वहाँ पे 52 शक्तिपीठ बने। तो यानी अगर आप कभी ट्रैवल करते हैं और आपको कोई मंदिर दिखाई देता है और उस मंदिर में लिखा होता है ये शक्तिपीठ है, तो वहाँ आपको समझ जाना चाहिए कि इस स्टोरी के अनुसार वहाँ पे माता सती का कोई ना कोई अंग ज़रूर गिरा होगा। और इस सब के बाद जब माता सती दोबारा से जन्म लेती हैं तो वो हिमालय की पर्वतराज की पुत्री बन के जन्म लेती हैं, इसीलिए उनका नाम माता शैलपुत्री पड़ा। तो यानी जो पहला दिन है हमारे नवरात्रि का, वो माता शैलपुत्री के लिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे आप लेसन्स लर्न कर सकते हैं 2 या 3। पहले स्टोरी से हम लोग ये सीखते हैं कि जहाँ आपकी इज्जत नहीं है वहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए। सेकेंड, द प्रिजर्वेरेंस, द काइंड ऑफ स्टिकीनेस, कि अपनी जो आपकी ड्यूटीज़ हैं उनको निभाते हुए चलना, वो आप सीखते हैं। दूसरी कहानी है माँ ब्रह्मचारिणी की। जब माता शैलपुत्री या पार्वती को ये पता चला कि उनका जन्म
भगवान शिव के साथ शादी करने के लिए हुआ है और उन्हें ये बात नारद मुनि ने बताई। और नारद मुनि ने भी क्यों बताई, उसकी कहानी हम किसी और दिन वाली माता की जब हम बात करेंगे तब सुनेंगे, तब वहाँ से उसे कनेक्ट करेगा, पर आप याद रखिएगा। तो नारद जी ने कहा शैलपुत्री, माता शैलपुत्री को कि आपका जन्म भगवान शिव से शादी करने के लिए हुआ है, लेकिन भगवान शिव तो माता सती के जाने के बाद एकदम सन्यासी हो गए हैं, वो सिर्फ ध्यान तपस्या में लीन रहते हैं। अब उन्हें पाने के लिए माँ पार्वती ने, माँ शैलपुत्री ने तपस्या चालू करी। और जब उन्होंने तपस्या चालू करी तो उन्होंने सब छोड़ दिया, खाना पीना, और कुछ समय बाद जो कहा जाता है कि वो सिर्फ पत्ते खाती थी, और उसके बाद उन्होंने वो भी खाने छोड़ दिए। यानी कि तपस्या, पेनेंस, सेल्फ कंट्रोल, जब वो इस लेवल पे आ गया तो उन्हें तपचारिणी या ब्रह्मचारिणी माता के नाम से जाना जाता है। यानी ये वो रूप है जब हम बहुत ड्यूटी बाउंड हो जाते हैं और हमें सैक्रिफाइस से डर नहीं लगता, जब हम हार्ड वर्क से नहीं डरते हैं, हमें हमारा जो गोल चाहिए उसके लिए हम कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। हमारी जो तीसरी कहानी है वो है माँ चंद्रघंटा की। हुआ यूँ था कि जब पार्वती माता ने बहुत तपस्या कर ली तो उनको आशीर्वाद मिला विष्णु भगवान से, और उसके ही फल स्वरूप शिव जी भगवान, एक उसकी भी एक छोटी कहानी है जो हम बाद में समझेंगे, शिव भगवान मान गए शादी करने के लिए। और जब उन्हें शादी करने के लिए पार्वती माता के घर पर बारात लेकर जाना था, यानी कि जो हिम करके जो उनके पिताजी थे, उनके घर पर बारात लेके जाना था, तो वो भस्म लपेट कर, गले में नाग डालकर, और बड़ी अजीब गरीब टाइप की जो बारात थी वो लेके गए, जिसमें कि भूत थे और अघोरी थे, सन्यासी थे। ऐसी बारात के साथ बम बम बोले करते हुए शिव भगवान पार्वती माता के लिए चले गए। ऐसी बारात को देखकर किंग हेमावन और क्वीन मैना दोनों के दोनों बड़े शॉक हो गए, और सारे बारातियों को देख के, जो बारात को रिसीव करने वाले थे, वो शॉक में बेहोश हो गए। अब ये देखकर माँ पार्वती ने एक रूप धारण किया जिसे हम कहते हैं चंद्रघंटा। वो एक खूब डरावना रूप है, वो भी जैसे भस्मधारी शिव का रूप था वैसे ही एकदम फेरोशियस रूप में माँ पार्वती ने अपने आप को धारण कर लिया। और उस रूप में जब उन्होंने शिव से बात करी, और उस रूप के कारण उन्होंने उनको मना लिया कि चलो अब नॉर्मल तरीके से शादी करते हैं, और शिव जी उनकी बात मान गए और एक नॉर्मल प्रिंस के रूप में वो आ गए, और उन्होंने खूब ज्वेल्स और अपनी बारात को भी उन्होंने एक नॉर्मल पद्धति में एडजस्ट कर लिया। यानी कि कई बार आपको अपना वो रूप भी दिखाना पड़ता है जिससे कि सामने वाला व्यक्ति, कोई भी है चाहे वो आपकी बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझे। कई बार सिर्फ मान मनोहार करके काम नहीं चलता, और आपको एक माँ चंद्रघंटा जैसा रूप भी धारण करना पड़ता है अपनी बात को समझाने के लिए। इसके बाद चौथा हमारा रूप जो है वो है माँ कुष्मंदा का। कुष्मंदा यानी कि यूनिवर्स की शुरुआत, जब कुछ नहीं था तब उसकी शुरुआत कहा जाता है माँ कुष्मंदा से होती है। यानी माँ कुष्मंदा इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ एवरीथिंग, शी इज़ द इनिशिएटर ऑफ एवरीथिंग। यानी सब चीज़ों की शुरुआत करना, चीज़ों का ओरिजिन करना, क्रिएटर होना, अपने आप में माँ कुष्मंदा के एस्पेक्ट को दिखाता है। यानी जब भी आप डार्कनेस से लाइट की तरफ जा रहे होते हैं, इग्नोरेंस से नॉलेज की तरफ जा रहे होते हैं, जब भी आप कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं, इनोवेट कर रहे होते हैं, आपके अंदर माँ कुष्मंदा की एनर्जी होती है। यानी कि आपके अंदर वो एक एनर्जाइज्ड फॉर्म होता है आपका। उसी तरह से पांचवा जो रूप है वो है स्कंद माता का। यानी कि स्कंद माता यानी कि माँ कार्तिकेय की माता, क्योंकि जो हमारा माँ कार्तिकेय की माता का रूप, पार्वती माता का जो ये रूप है, ये एक मदरली रूप है। वो रूप जहाँ पे आपकी मदरली इंस्टिंक्ट्स, आपका वात्सल्य निकल कर आता है, और वो हम सब के अंदर होता है। अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों के लिए होता है, ख़ास करके हमारे बच्चों के लिए होता है। तो ये जो, जब आप उस रूप में होते हैं, जब आपके अंदर वो प्यार वाला वात्सल्य रूप होता है, जब आप बिना माफ़ी मांगे माफ़ कर देते हैं, बिना मांगे कुछ कर देते हैं किसी के लिए, जब आप
उनका ख्याल रखते हैं, उनको बहुत प्यार करते हैं, तो उस वक्त उसे वात्सल्य रूप कहा जाता है, या ऐसा कहा जाए उस वक्त आपके अंदर स्कंद माता वाला रूप एक्टिव है, वो इमोशंस आप में एक्टिव हैं, वो रूप आप में है। माता का छठवां रूप होता है माँ कात्यायनी। पुराने समय की बात उन्होंने बताई है कि एक सेज थे जिनका नाम था कत, और उन्हीं के डिसेंडेंट थे ऋषि कात्यायन। और ऐसा हुआ कि जब धरती पर महिषासुर नामक दानव का बहुत ज़ोर शोर से जिसे कहते हैं कि अत्याचार बढ़ गया था, तो सारे देवी देवता हाहाकार करने लगे। और उस समय पे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग साथ में आए और उन्होंने अपनी शक्तियों को एक साथ जोड़ा। उस जुड़ाव से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई वही ऋषि कात्यायन के घर पर पैदा हुई एक पुत्री थी जिनका नाम था माँ कात्यायनी। और माँ कात्यायनी अपने आप में बहुत वॉरियर रेस थी, यानी कि वो वॉरियर के रूप में थी जो आगे चल के महिषासुर का वध करेंगी। ये दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है, यानी कि जब भी आपके अंदर एक वॉरियर स्टेट आती है, जब आपको इंसाफ के खिलाफ, किसी भी ईवल चीज़ के खिलाफ खड़े होने का मन करता है, इफ़ यू हैव दैट करेज एंड दैट वॉइस, दिस मीन्स आपके अंदर माँ कात्यायनी या माँ दुर्गा का रूप उभर रहा है, वो इमोशंस आपके अंदर उभर रहे हैं। और इसी के साथ जब माँ कात्यायनी महिषासुर का वध कर देती हैं, तो आपने एक शब्द सुना होगा, एक नाम सुना होगा, महिषासुर मर्दिनी, यानी कि वो उसको मार देती है। सेवेंथ हमारी जो स्टोरी है या इमोशन है वो है माँ कालरात्रि। जो ये सातवां रूप है वो है माँ कालरात्रि का। ये एक अंधकार भरा और एक वो रूप है जिसके अंदर सब एनर्जीज को सोख लेने की पावर है, यानी द वन हु विल एंड द इविल। क्योंकि कहानी कुछ इस प्रकार है कि माँ कालरात्रि अपने शरीर से, अपनी आँखों से एनर्जीज़ को जन्म देती हैं, जिसमें माँ काली का जन्म होता है। और उनका जन्म होता है एक दानव जो कि रक्त बीज नाम से है। शुंभ निशुंभ भी है इसके अंदर, लेकिन यहाँ पे रक्त बीज नामक एक राक्षस को ख़त्म करने के लिए होता है। लेकिन इस राक्षस के पास एक सुपर पावर है, एक आशीर्वाद उसे मिला हुआ है कि अगर उसका रक्त कभी भी ज़मीन पर गिरा तो उसका क्लोन बन जाए। और जब माँ काली रक्त बीज को मारती हैं तो बार बार क्लोन बन जाता है। तो उस समय पे जो माँ कालरात्रि का रूप है वो सारा खून पी जाता है, ताकि कोई भी खून की जो ड्रॉप है वो ज़मीन पे ना गिरे और उसका क्लोन ना बने। यानी कि चीज़ों को जड़ से ख़त्म करना, प्रॉब्लम्स का समूल नाश करना। दिस इज़ द लेसन। जब भी हमारे अंदर वो पावर आती है, जब हमारे अंदर वो थिंकिंग या विजडम आती है कि हमें प्रॉब्लम्स को अधूरा नहीं छोड़ना, उस समय आपके अंदर माँ कालरात्रि का ही रूप जागृत होता है। इसके बाद आते हैं हम आठवें रूप पे, जो कि हमारा है महागौरी का रूप। महागौरी का रूप यानी कि जब माँ अपने आप को गंगा में स्नान कर लेती है तो वो अपनी सारी जितनी भी अभी तक की ट्रिबुलेशंस, टेंशन्स इकट्ठी करी थी उन सबको ड्रॉप आउट कर देती है। यानी कि हमारी लाइफ में हमारे पास ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जब हम बहुत सारी सही गलत डिलेमास, टेंशन्स, इन सब के कारण बड़े उलझ से जाते हैं। तो उन उलझनों से निकलना ही अपने आप में महागौरी रूप को प्राप्त करना है। यानी कि जब आप लोगों को माफ़ कर देते हैं, खुद माफ़ी मांग लेते हैं, अपने सारे टेंशन, स्ट्रेस और अपनी सारी चीज़ों को खुद को माफ़ कर देते हैं, इन सबको छोड़ देते हैं, तो एक तरीके से आपने अपने आप को स्नान कर लिया है। अंतर स्नान, बाहर का स्नान तो हम बहुत बार करते हैं, अंतर स्नान जब आप कर देते हैं तो आप महागौरी रूप में आ जाते हैं। नौवां हमारा रूप है माँ सिद्धिदात्री। ये एक वो रूप है जिसके अंदर हम बैलेंस को पाते हैं। जैसे अभी तक आपने देखा होगा, या तो कहीं पर करेज की बात हो रही है, बड़ी मैस्कुलिन एक्टिविटीज़ की बात हो रही है, या कहीं पर बड़ी फेमिनाइन एक्टिविटीज़ की बात हो रही है, जैसे कि मदरहुड की बात हो रही है। लेकिन असलियत में हमारा जीवन तो बैलेंस तभी होता है ना, जब पुरुष और स्त्री, मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन, यिन एंड यांग, ये सारी एनर्जीज बैलेंस में आ जाए। तो माँ सिद्धिदात्री का वही रूप है। इसके पीछे की भी कहानी कुछ ऐसी है कि भगवान शिव ने जब माँ से प्रार्थना करी तो उन्हें 8 सिद्धियाँ मिली, और उन सिद्धियों में
जब उन्हें प्राप्त किया गया तो वो बैलेंस मिला और वहीं से अर्धनारीश्वर का रूप आया, यानी जो शिव भगवान है वो आधे मेल आधे फीमेल रूप में आए, यानी कि द बैलेंस ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी। तो आपके अंदर भी अगर सिर्फ करेज है लेकिन काइंडनेस नहीं है तो भी प्रॉब्लम है। अगर आपके अंदर सिर्फ ह्यूमिलिटी है लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो भी प्रॉब्लम है। तो लोग आपको कारपेट की तरह यूज़ करने लगेंगे। इसी तरीके से दोनों का बैलेंस चाहिए और वही माँ सिद्धिदात्री का है। वेन एवर यू बिकम अ बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, दिस मीन्स आपके अंदर माँ सिद्धिदात्री रिफ्लेक्ट हो रही हैं, रेजोनेट हो रही हैं। वो जो एस्पेक्ट्स हैं, इमोशंस हैं, वो जो लेसन्स हैं वो आप सीख रहे हैं। इसी के साथ हैप्पी नवरात्रि, लेट अस लर्न, क्योंकि एक बड़े अच्छे व्यक्ति ने कहा है कि भगवान को मानना आसान है, भगवान का मानना मुश्किल है। तो कोशिश करते हैं कि वो मुश्किल काम करें और हम भगवान का कहा, उनके जीवन से जो लेसन्स हमें सीखने हैं वो सीखें, और वो भी एक तरीके की पूजा है। हैप्पी नवरात्रि। जय माता दी।